नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम इंग्लिश ग्रामर के उस हिस्से को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, और वो है इंग्लिश पास्ट टेंसेस। इंग्लिश के अलग अलग पास्ट टेंसेस आमतौर पर काफी उलझन पैदा करते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाएंगे। एक आम इंसान जिसका नाम जिम है, उसकी छोटी सी कहानी के जरिए इन टेंसेस का सारा कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आई डिड माई होमवर्क और आई हैव डन माई होमवर्क। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब यही निकलता है कि काम पूरा हो चुका है, राइट? अक्सर हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते वक्त यही सबसे बड़ी उलझन होती है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग सिचुएशंस में होता है। इनका वक्त और कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग है, और यही बारीकी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले इस उलझन को समझेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट जिसे हमने नीले रंग यानी ब्लू से दर्शाया है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट जिसे हरे रंग यानी ग्रीन से मार्क किया है, और पास्ट परफेक्ट जो ऑरेंज रंग में होगा। इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आखिर में इनकी तुलना और सारांश पर चर्चा होगी। इस कलर कोड की मदद से ना ग्रामर एकदम नेचुरल लगने लगेगी। हिस्सा 1, पास्ट टेंसेस कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं और जिम हमारी मदद कैसे करेगा। देखिए, ग्रामर के लंबे चौड़े रूल्स रटने से चीजें याद नहीं रहती, इसलिए मिलते हैं हमारे दोस्त जिम से। आज जिम की रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। हम देखेंगे कि जिम अपना होमवर्क कैसे करता है, कार कब धोता है और उसके ऑफिस में क्या क्या होता है। इस कहानी से ठीक ठीक समझ आएगा कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स आखिर कब और क्यों अलग अलग पास्ट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सिंपल पास्ट यानी पूरी तरह से खत्म हो चुके काम। ये टाइमलाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से समझाती है। ध्यान दीजिए, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो गए। इनका वर्तमान यानी नाउ से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता। जैसे यहां कल यानी येस्टरडे का पॉइंट नीले रंग में हाईलाइट किया गया है। जब जिम ने अपनी कार धोई थी, बात वहीं शुरू हुई और बस वहीं पर खत्म हो गई। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। सब्जेक्ट, उसके साथ V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट। जिम की कहानी का ये हिस्सा देखते हैं। जिम वॉश्ड द कार येस्टरडे। यहां वॉश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेंटेंस में येस्टरडे शब्द का होना है जो एक निश्चित बीता हुआ समय बताता है। इसका हिंदी में बिल्कुल साफ मतलब है, जिम ने कल कार धोई थी, काम खत्म। तो एक सबसे जरूरी ट्रिक ये है कि हमें इन सीक्रेट कोड शब्दों का ध्यान रखना है, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, इन 2020 या 2 days ago। ये सब एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि यहां सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द दर्शाते हैं कि समय का वो डब्बा अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। तीसरा हिस्सा, प्रेजेंट परफेक्ट यानी बीता हुआ समय जो वर्तमान से जुड़ा है। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसमें सबसे दिलचस्प चीज है ये ग्रीन एरो। ये तीर पास्ट को सीधा नाउ यानी वर्तमान से जोड़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में हुआ जरूर है, लेकिन काम के होने का एग्जैक्ट टाइम मायने नहीं रखता। यहां मायने ये रखता है कि उस काम का असर या उसका नतीजा अभी इसी वक्त भी बरकरार है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जिम के साथ क्या हुआ ये देखते हैं। जिम हैज लॉस्ट हिज कीज। जिम ने पास्ट में कभी अपनी चाबियां खो दी थी, लेकिन उस खोने का नतीजा क्या है? नतीजा वर्तमान में दिख रहा है। अभी इसी वक्त उसके पास चाबियां नहीं हैं और वो अपना दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। इसलिए हमने हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट लगाई है। हिंदी में हम कहेंगे जिम ने अपनी चाबियां खो दी हैं। जैसे सिंपल पास्ट के सीक्रेट कोड्स थे, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के भी कुछ खास क्लू वर्ड्स होते हैं। ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, जस्ट और सो फार। ये शब्द इशारा करते हैं कि उस बीते हुए काम का असर अभी भी जिंदा है। और यहां एक गोल्डन रूल हमेशा ध्यान में रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी येस्टरडे या लास्ट ईयर जैसे उन शब्दों को मत लगाइए जो खत्म हो चुके वक्त को दर्शाते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पास्ट परफेक्ट यानी बीते हुए समय से भी पहले का समय। स्टोरी टेलिंग यहां थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है।
ये टाइमलाइन बाकी दोनों से थोड़ी अलग है। यहां ध्यान से देखिए, दो पास्ट पॉइंट्स हैं। एक है नॉर्मल पास्ट जो ब्लू है, और एक उससे भी पिछला पास्ट है जिसे अर्लियर पास्ट कहा गया है। इसको हमने ऑरेंज कलर दिया है। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में दो अलग अलग घटनाएं घटी हो और हमें यह बिल्कुल क्लियर करना हो कि उनमें से पहली घटना कौन सी थी। जो घटना सबसे पहले हुई वो ऑरेंज यानी पास्ट परफेक्ट होती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए जिम के ऑफिस के एक बहुत ही खराब दिन को देखते हैं। Someone had stolen his computer before Jim arrived. इस सेंटेंस में पास्ट में दो काम हुए, कंप्यूटर का चोरी होना और जिम का ऑफिस पहुंचना। चोरी का काम पहले हुआ, राइट? इसलिए वो पास्ट परफेक्ट यानी ऑरेंज कलर में है, जहां हमने हैड स्टोलन लिखा है। और जिम बाद में पहुंचा, इसलिए वो हिस्सा सिंपल पास्ट यानी ब्लू कलर में है, अराइव्ड। है ना बिल्कुल लॉजिक वाली बात? पांचवा हिस्सा, कंपैरिजंस एंड मिस्टेक्स। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। यहां स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस हैं। लेफ्ट पर लिखा है आई हैव सीन दैट मूवी येस्टरडे, जिस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा है, और राइट पर है आई सॉ दैट मूवी येस्टरडे, जिस पर टिक लगा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था कि येस्टरडे एक बंद डब्बा है, खत्म हो चुका समय, इसलिए इसके साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव सीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमेशा सिंपल पास्ट यानी V2 सॉ का ही इस्तेमाल होगा। अब इस छोटे से पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क को समझते हैं। ब्लू सेंटेंस कहता है आई लॉस्ट माई कीज। इसका मतलब है चाबियां खो गई थीं पर शायद अब मिल चुकी हैं। इस बात का प्रेजेंट की किसी टेंशन से अब कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई कीज बिल्कुल साफ इशारा करता है कि प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, चाबियां अब तक नहीं मिली हैं। ये सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। ये एग्जाम्पल देखिए, ये तो और भी मजेदार है। ब्लू सेंटेंस कहता है व्हेन आई अराइव्ड ही लेफ्ट। इसको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे दोनों काम एक ही एग्जैक्ट वक्त पर हुए। मेरे पहुंचते ही अचानक वो निकल गया। काफी कंफ्यूजिंग है ना? लेकिन ऑरेंज सेंटेंस व्हेन आई अराइव्ड ही हैड लेफ्ट शानदार तरीके से बताता है कि मेरे पहुंचने से ठीक पहले ही वो वहां से निकल चुका था। पास्ट परफेक्ट ने टाइमलाइन को एकदम क्लियर कर दिया। चलिए जल्दी से इन 4 आम गलतियों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहली गलती, येस्टरडे जैसे बीते हुए कल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। दूसरी गलती, जब कोई दूसरा पास्ट इवेंट हो ही ना तब भी अकेले पास्ट परफेक्ट यूज कर लेना। तीसरा, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपस में कंफ्यूज हो जाना। और चौथा, फॉर्मूला में से हैज, हैव या हैड लगाना ही भूल जाना। हिंदी से सीधा वर्ड टू वर्ड अनुवाद करने से बचना चाहिए और बस इन टाइमलाइन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। छठा और आखिरी हिस्सा, टेंसेस का पूरा सारांश एक ही नजर में। ये रही आज की सारी डिटेल्स की क्विक समरी। एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। ब्लू यानी सिंपल पास्ट का सीधा सा मतलब है पास्ट में पूरी तरह फिनिश हो चुका काम, जैसे जिम वॉश्ड। ग्रीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है एक ऐसा पास्ट जिसका रिजल्ट वर्तमान से सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे जिम हैज लॉस्ट। और ऑरेंज यानी पास्ट परफेक्ट का मतलब है दो बीती हुई घटनाओं में से वो घटना जो सबसे पहले हुई, जैसे जिम हैड अराइव्ड से पहले कुछ और हुआ। ये कलर कोडिंग हमेशा इनमें फर्क याद रखने में पूरी मदद करेगी। नियम और उनके एग्जाम्पल्स तो आज हमने अच्छे से समझ लिए हैं, लेकिन क्या इन पर पूरी पकड़ बन गई है? इसका एक ही पक्का तरीका है और वो है प्रैक्टिस। खुद को जिम की जगह रखिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां बनाइए। इन ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज रूल्स को डेली लाइफ में जितना यूज करेंगे, इंग्लिश उतनी ही नेचुरल लगने लगेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है अब पास्ट टेंसेस आगे से परेशान नहीं करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली दिलचस्प चर्चा में।